धनकर से अब हम वापस काजा की तरफ निकल रहे हैं। आज का दिन ऑनेस्टली काफ़ी लॉन्ग रहा। सुबह से बाइक पर है और आज हमने एक ही दिन में इतनी सारी प्लेसेस कवर कर ली है कि अब थोड़ी थकान भी फील हो रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि थकान के साथ एक सेटिस्फैक्शन भी है। आज का दिन शायद स्पीति जर्नी के उन दिनों में से एक बन गया है जो बाद में बहुत ज़्यादा याद आएंगे। अब बस काजा पहुंचना है, बाइक को थोड़ा इजी रखते हैं और राइड एंजॉय करते हैं। सुबह जब राइड स्टार्ट करी थी तब शायद आइडिया भी नहीं था कि आज का दिन इतना पैक्ड होने वाला है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, उसके बाद एक कैफ़े, फिर सिक्किम का पोस्ट ऑफिस, की मोनेस्ट्री और अब धनकर, एक के बाद एक डेस्टिनेशन। लेकिन इन सब प्लेसेस के बीच जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ थी वो था ये पूरा जर्नी। अब रोड भी फैमिलियर लग रही है। जो माउंटेन्स आते वक्त नए लग रहे थे, अब वही माउंटेन्स रिटर्न जर्नी में थोड़े फैमिलियर फील हो रहे हैं। और शायद ट्रैवल की यही सबसे इंटरेस्टिंग फीलिंग है। पहली बार जब किसी जगह से गुजरते हो तब बस देखते हो, लेकिन रिटर्न में लगता है जैसे रोड को थोड़ा पहचानने लगे हो। अब लाइट भी स्लोली चेंज हो रही है। सनसेट के टाइम माउंटेन्स का कलर कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। दिन में जो माउंटेन्स ग्रे और ब्राउन दिख रहे थे, अब उन पर गोल्डन लाइट आ रही है। और बाइक चलाते हुए ऐसे व्यूज़ मिलना, ऑनेस्टली इसके लिए ही तो इतनी दूर राइड करने आए हैं। एक पॉइंट पर आकर मैंने बाइक थोड़ी स्लो कर दी। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बस मन किया थोड़ा स्लो चलूं। कभी कभी हम ट्रैवल करते हुए डेस्टिनेशन के पीछे इतना भागते हैं कि जो चीज़ें रास्ते में मिल जाती है या फिर मिल रही होती है उन्हें प्रॉपरली फील ही नहीं कर पाते, जान ही नहीं पाते। आज मैं बस रोड को एंजॉय करना चाहता हूँ। नो रश, नो रेस, बस ये माउंटेन्स और ये राइड। एक्चुअली पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ा इमोशनल भी फील हो रहा है। मे बी ये आज दिन भर जो चीज़ें देखी उसकी वजह से, या फिर जो खुला रास्ता है, साइलेंस है, उसकी वजह से, या फिर पता नहीं, ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ है। इट्स टोटली अ न्यू फीलिंग। आज सुबह का वो मोमेंट याद आ रहा है जब हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट पे थे। फिर कैफ़े में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद सिक्किम, वहाँ पोस्ट ऑफिस देखना, एक पोस्ट कार्ड का थॉट।
फिर वो पोस्ट कार्ड लेना, उस पर इंफॉर्मेशन फिल करना, उस पोस्ट ऑफिस की जो दीवार थी उस पर कुछ लिखना, फिर वो पोस्ट कार्ड पोस्ट करना, फिर की मोनेस्ट्री, फिर थोड़ा वेट करना और फाइनली धनकर। हर जगह का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, पर अगर मुझे एक चीज़ चूज़ करनी हो तो मैं किसी एक डेस्टिनेशन को चूज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं पूरा दिन चूज़ करूँगा। की मोनेस्ट्री का व्यू अभी भी माइंड में है। इतने मैसिव माउंटेन्स के बीच एक मोनेस्ट्री और उसके आसपास का साइलेंस। ऐसी प्लेसेस पर जाकर एक चीज़ रियलाइज़ होती है, हम अपनी डेली लाइफ में कभी कितनी छोटी छोटी चीज़ों को अननेसेसरीली इम्पोर्टेंट बना देते हैं। यहाँ आकर बस एक रोड, एक माउंटेन और एक पीसफुल मोमेंट भी काफ़ी लगता है। हिक्किम में एक सिंपल सी चीज़ थी, एक पोस्ट ऑफिस, लेकिन उस सिंपल सी चीज़ के पीछे जो स्टोरी है वही उस प्लेस को स्पेशल बनाती है। दुनिया के कितने रिमोट और हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पर भी लोग एक दूसरे को लेटर्स भेज रहे हैं, इसी उम्मीद में कि वो लेटर्स पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो उम्मीद आज के व्हाट्सएप पर और वीडियो कॉल्स के टाइम में एक पोस्ट कार्ड भेजना थोड़ा ओल्ड स्कूल ज़रूर है, लेकिन शायद इसी वजह से वो और भी स्पेशल है। लेकिन अब बॉडी भी क्लियरली बोल रही है कि भाई आज के लिए इनफ राइडिंग हो गई है, शोल्डर्स में थोड़ी टायर्डनेस है, हैंड्स में भी फटीग फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही सामने कोई ब्यूटीफुल माउंटेन आ जाता है थकान थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाती है। ये माउंटेन्स राइड की सबसे अजीब बात है, बॉडी टायर्ड होती है लेकिन माइंड फ्रेश। अभी कुछ नहीं लगता, लेकिन जब हम स्टे पे पहुंचते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर दिन भर की जो भी थकान है वो बाहर निकलने लगती है। उसके बाद नींद तो पूछो ही मत। स्पीति आने से पहले मेरे माइंड में भी बस एक नॉर्मल रोड ट्रिप का थॉट था, बाइक उठाओ, प्लेसेस देखो, फोटो बनाओ और वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ आकर रियलाइज हुआ कि स्पीति को सिर्फ टाइम देना पड़ता है, इसके साइलेंस को फील करना पड़ता है, इसके रोड को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। धूल मिट्टी, ऑफ रोडिंग, अनइवन रोड्स, साइलेंस, सब कुछ, इसका एक अलग ही मज़ा है। और तब जाकर समझ में आता है कि लोग बार बार यहाँ क्यों आना चाहते हैं। अब काजा ज़्यादा दूर नहीं है और ऑनेस्टली वन पार्ट ऑफ मी काजा पहुंचना चाहता है, हॉट शॉवर, फूड, बेड और प्रॉपर रेस्ट। लेकिन दूसरा पार्ट चाहता है कि राइड थोड़ी और चले, क्योंकि पता है काजा पहुंचते ही आज का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ट्रैवल में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो उस वक्त नॉर्मल लगते हैं,
आप बस राइड कर रहे हो, कैमरा ऑन होता है, माउंटेन सामने होता है और आप सोचते भी नहीं है कि ये मोमेंट फ्यूचर में याद आएगा। लेकिन कुछ साल बाद शायद मैं इसी फुटेज को देखूंगा और सोचूंगा, यार वो स्पीति वाली राइड। और शायद इसी को मेमोरी कहते हैं। फाइनली काजा की तरफ वापस आ गए हैं। अब रोड्स भी फेमिलियर लग रही है, डे लाइट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और आज के दिन का लास्ट स्ट्रेच चल रहा है। बाइक पर बैठकर पूरा दिन माउंटेन्स के बीच ट्रैवल करने के बाद काजा का फैमिलियर एनवायरनमेंट एक अलग ही कंफर्ट दे रहा है। अब बस स्टे तक पहुंचना है। फाइनली स्टे पर पहुंच गए, बाइक पार कर दी है। हेलमेट उतरने के बाद रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली कितनी टायर्डनेस है, लेकिन साथ ही एक स्माइल भी है, बिकॉज टुडे वाज जस्ट नॉट अनदर डे